माल्यार्पण हो रहा है। अमित भैया जी माल्यार्पण कर रहे हैं। प्रफुल्ल भैया माल्यार्पण करिए। पटका पहना दीजिए भैया। भैया प्रफुल्ल भैया पटका पहनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण किया आपने। निताई गौर हरि, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बो, हरि बो, हरि बो, हरि। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिया। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिबोधनम् अभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतप्राभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि, तन्नः कपिः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए,
तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। जय हो ब्रिजराज की बांसुरी की, गिरिधारी की जय, बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय, सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। ब्रजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम, ब्रजरज मुख में डाली के सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम प्रेमास्पद परम आराध्य, कारण अकारण करुणालय वरुणालय दीनबंधु दातार ब्रजराज रसिक ठाकुर, श्री युगल सरकार यमुना तट बिहारी, श्री चरणों में प्रतिपल नमन करते हुए आप सबके हृदय मंदिर में विराजमान लाडली लाल जी को प्रतिपल नमन। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। संकीर्तन के पितामह कलिकाल में कलित्रस्त जीवों का उद्धार करने के लिए उस सरकार ने गौर महाप्रभु के रूप में इस धरा पर अवतरित होकर के हम सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। ठाकुर जी का प्रेम क्या है, ठाकुर जी का संयोग क्या है, ठाकुर जी की विरह क्या है, ठाकुर जी से मिलने की विधि क्या है, रीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, इन सब प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर है चैतन्य महाप्रभु। वो स्वयं प्रियालाल धरती पर आए, वो कोई ब्रज की विरहनी गोपिका आई, जो भी उपमा हम देवें वो कम है। बस हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस सिद्धांत का अक्षरशः प्रतिपालन करते हुए उन्होंने जगत के कल्याण का ये जो नाम संकीर्तन के रूप में हमारा मार्ग प्रशस्त किया। स्वयं उस रस में, उस आनंद में डूबे और जड़ चेतन को भी उस नाम रस का पिपासु बना करके उन्होंने सिद्ध किया है कि वास्तव में प्रभु प्रेम से ऊपर कुछ नहीं, भगवान नाम से ऊपर कुछ नहीं। उनकी लीलाओं का हम लोग श्रवण करते हैं, उनके चरित्र का हम लोग रसास्वादन करते हैं, लेकिन बस सार यही है, केवल नाम केवल नाम। जब तक प्रतिपल प्रति श्वास नामाश्रय हमारे जीवन में नहीं आता, कोई भी साधन जीवन का सफल नहीं हो सकता। कोई 1 करोड़ रुपया रोज दान करे पर 1 घंटा बैठ करके नाम ना गावे तो उस 1 करोड़ रुपए के दान की रोज की कोई महिमा नहीं है। कोई रोज गिरिराज जी की 3 परिक्रमा लगावे पर अगर 2 घंटे 3 घंटे उसकी जीवा पर नाम नहीं है तो
तो 3 परिक्रमा का कोई महत्व नहीं रह जाता। कोई 12 घंटे गंगा जी में आकंठ निमग्न हो जावे, लेकिन उसके मुख में अगर भगवान नाम नहीं है तो गंगा जी ऐसे जीव का कल्याण नहीं करती। जैसे 56 भोग तभी स्वीकार होता है जब तुलसी दल उसमें रखा जाएगा, ऐसे ही कितने भी साधन जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। नाम रूपी तुलसी दल अगर हम नहीं डालते तो दान पुण्य तीर्थ व्रत संयम सब व्यर्थ हो जाएंगे भैया। धन से दान से धन पवित्र होता है, स्नान से कुछ तन और कुछ मन पवित्र होता है। अन्नदान करेंगे तो कोई एहसान नहीं है, हमें उम्मीद है कि अगले जन्म हमको भी मिलेगा। किसी का तन ढका है तो हम इस उम्मीद से भी तो ढकते हैं कि अगले जन्म में हमारा भी ढका हुआ रहेगा। लेकिन अगर गोलोक का प्रियालाल जी का निकुंज द्वार खुलता है तो केवल नाम गाने वालों के लिए ये सर्व प्राथमिकता जो है वो नाम पर होनी चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म महोत्सव मनाने का यही एकमात्र फल है कि हमारी नाम निष्ठा बने, नाम में हम लीन हो जाए। केवल जपे ही नहीं, औरों के भी जप में हम साधन बने, माध्यम बने। मुझे चैतन्य महाप्रभु की एक लीला बड़ी प्यारी लगती है, कथाओं में मैं अक्सर उसका चिंतन करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे और देखा रास्ते में एक धोबी वस्त्र धो रहा है, बहते पानी में वो वस्त्र प्रक्षालन कर रहा है। महाप्रभु उसके पास चले गए। अरे भैया, सारा दिन कपड़े धोता रहता है कि कभी नाम भी लेता है भगवान? तो थोड़ा सा तेवर चढ़ा करके बोला, तुम तो सन्यासी हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, तुम गाओ नाम, मैं तो कपड़े धोऊंगा तो मेरा चूल्हा चलेगा। मैं तुम्हारी तरह से कोई विरक्त थोड़ी हूं जो बैठ करके नाम गाने लग जाऊं, कपड़ा धोऊंगा तो रोटी खाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने आगे बढ़ते हुए उसके हाथ से वस्त्र ले लिए, बोले तू जब तक नाम गाएगा मैं तब तक तेरे वस्त्र धोऊंगा बैठ करके। तो केवल स्वयं नाम जपना यही कल्याण का मार्ग नहीं है, किसी से जपवाना, किसी के सहायक बनना, क्षमा करना, हम बाधक बन जाते हैं, हम बाधक बन जाते हैं। कोई 2 दिन मंदिर जाने लग जाए तो हम उसको मजाक करने लग जाते हैं, आजकल बड़े भक्त बन गए हो। कोई 4 दिन वृंदावन चला जाए तो हम उसको टोंट करते हैं, भैया आजकल बड़ा वृंदावन जाने लग गए आप। कोई तिलक लगाने लग गए तो कहने लग जाते हैं तुम्हारी कोई उम्र हो गई है। कोई धोती पहनने लग जावे, अरे क्या पुराना फैशन लेके बैठे हो। कोई सुबह जल्दी उठने लग जावे, तुम्हारी तबीयत तो सही है, तुम जल्दी उठ जाते हो। कैसी विपरीत धारणाएं। बस ऐसे महापुरुषों का साक्षात जो भगवान के ही अंश धरती पर आए हैं, उनकी जयंती मनाने का एकमात्र प्रयोजन मेरी समझ में तो यही आता है कि उनके पद चिन्हों पर चलना हम सीखें, उन्हें याद करके। आप जपें, औरों से जपाएं। कैसे वो वन के हिंसक प्राणी हिंसा भूल करके चैतन्य महाप्रभु से लिपट जाते थे, कैसे कोड़े बरसाने वाला वो काजी भी हरिबोल की मस्ती में मस्त हो गया। बस मैं तो इतना जानता हूं, जिसकी जीवा पर निरंतर भगवान नाम बैठा है उसी की जीवा का वाक्य दूसरे पर असर करता है, प्रभाव करता है। जैसे अग्नि में डाला हुआ कुछ भी पदार्थ कुछ पल में राख बन जाता है, ऐसे भगवान नाम की आग जिसकी जीवा पर जल रही है वो किसी के भी पाप भस्म कर सकता है। उसकी दृष्टि जहां पड़ेगी, उसका शब्द जहां टकराएगा वो सीधा प्रभाव करेगा। बड़ी सुंदर धारा में हम लोग बह रहे हैं, कुछ पल हम भी अपनी वाणी पवित्र करेंगे। उसमें मुझे ज़्यादा गाना तो नहीं आता, लेकिन
ये तो आप सबका प्यार है, मंच पर आप लोग बिठा देते हो और कुछ गुनगुनाने लग जाते हैं, कभी स्वर में कभी बेस्वर में। आप सब हृदय में विराजमान ठाकुर जी को आह्लादित करो और कला पक्ष ना देखते हुए, क्योंकि संकीर्तन में कला नहीं, संकीर्तन में भाव पक्ष की प्रधानता होती है। इसलिए हम हिम्मत करते हैं रसिकों के बीच बैठने की कि शायद लाडली जी को कोई एक शब्द पसंद आ जाएगा, शायद कभी हृदय से कोई ऐसी प्यारी सी आवाज निकल जाए। एक पल तो मन कहीं सुधरेगा, एक पल तो कहीं मन संभलेगा। और मेरी लाडली जी का स्वभाव केवल गुणों पर रीझना नहीं है, वो तो अवगुण पर भी रीझ जाती है। किसी के गुण देख करके प्यार करना, किसी के गुणों के कारण किसी को अपनाना, ये तो व्यापार है। प्यार तो तब माना जाता है जब किसी के दोष को भी हम स्वीकार करते हैं, किसी के अपराध को भी हम स्वीकार करते हैं। और ऐसे स्वभाव की धनी तो हमारी प्रियालाल युगल सरकार हैं। वो केवल गुण ही नहीं, वो दोष देख करके भी रीझ जाते हैं। इसीलिए हिम्मत हो जाती है कभी उनके चरणों में बैठ करके गुनगुनाने की। सर्वप्रथम होली की बहुत बहुत सबको बधाई, गौर पूर्णिमा की आपको लाख लाख बधाई, और भगवाधारी श्री योगी जी के आगमन की भी आपको करोड़ों करोड़ों बधाई। सचमुच ये बधाई का विषय है। कहते थे यूपी में कोई दोबारा नहीं आता, पर सनातन धर्म की पताका लेकर के चलेगा वो दोबारा नहीं, वो बार बार आएगा। नाम का आश्रय, भगवान का आश्रय, गौ माता की कृपा, संतों की कृपा, बरसाना की कृपा, अयोध्या की कृपा लेकर के जो चल रहा है वो जाएगा कहां, वो बार बार आएगा। लेकिन थोड़ी सी चिंता कभी कभी व्यथित करती है, हम हिंदू समाज के लोग पता नहीं किस हवा में जीते हैं। सचमुच राम जी की कृपा से ही योगी जी आए हैं, क्योंकि जिस दिन हम सुनते थे कि आज 54% मतदान हुआ, आज 53% मतदान हुआ, आज 57% मतदान हुआ, तो उस दिन मन घबराता था कि ये हिंदू समाज क्या कर रहा है, इससे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा दुनिया में। एक तरफ तो अर्बन कंट्रीज से लोग वोट डालने के लिए विशेष रूप से आ रहे हैं, और हमारे लोग घर में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। अरे सब जा रहे हैं, ना भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आती कि 5 साल में केवल एक दिन है, हम कितना जीते हैं राष्ट्र के लिए, बताओ जरा। हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं? हिंदुओं को मैं जहां तक जानता हूं, इन्हें अपने पैसे से, दुकान से, व्यापार से, परिवार से, गाड़ी से, फोन से फुर्सत नहीं है। इससे ऊपर ये सोचता नहीं है। बहुत कम हैं जिनके अंदर राष्ट्र चिंतन है। अरे याद करो, जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई इस देश के लिए, बोटी बोटी कटवाई इस देश के लिए, और हमको 5 साल में 1 घंटे के लिए वोट डालने जाना पड़ता है, और अपना इतना सा राष्ट्र धर्म का भी हम निर्वाह नहीं करते। मैं उन लोगों को फटकार देता हूं जो वोट देने नहीं जाते। वो शोचनीय लोग हैं, चिंताजनक स्थिति है उनकी। और उन लोगों को तो मैं और भी अधिक फटकार दूंगा जो वोट वाले दिन वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने चले जाते हैं। बिहारी जी धक्के मारेंगे एक दिन, आपको याद रखना, अगर ऐसी नीयत है किसी की तो। जो राष्ट्र का नहीं वो भगवान का हो नहीं सकता। सनातन धर्म में राष्ट्र पहले है और धर्म बाद में है। राष्ट्र होगा तो धर्म होगा, राष्ट्र होगा तो धर्म होगा। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, पर विधर्मियों ने आके उनका धर्म बिगाड़ा था कि नहीं बिगाड़ा था? नागपुर के क्षेत्र में अगस्त ऋषि वास कर रहे हैं, और राम जी को जब उन्होंने दिखाया, क्या बीती होगी। अस्थियों का पहाड़ बना हुआ था, महात्माओं की अस्थियों का पहाड़ बना हुआ था। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो धर्म कहां सुरक्षित रह पाएगा, और धर्म के बिना हम कहां जीवित रह पाएंगे। इसलिए जिन लोगों को ऐसी वैसी आदत है छुट्टी मनाने की, क्योंकि
27 में जब इलेक्शन होगा तब उनका वोट प्रतिशत कहीं अधिक बढ़ चुका होगा। और तुम लोग अगर उस समय भी ऐसी मस्ती दिखाओगे ही 54-55% पर अगर कुल वोटिंग होगी तो फिर 27 में राम जी कृपा करने वाले नहीं है, ये याद रखना मेरी चुनौती को। उनकी परसेंटेज बढ़ चुकी होगी और तुम्हारी दिन प्रतिदिन कम हो रही है। और फिर आज तो होली के लिए पूरा समय मिल गया आपको, उनको आगे जाना पड़ा, वो दोबारा आप आगे नहीं जाएंगे, तुमको पीछे ले जाएंगे। फिर पहले आप भुगत चुके हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है और एक छोटा सा निवेदन, अभी जो भाव गाया गया मैं आलोचना नहीं करूंगा। कभी कभी लिखते लिखते, मैं भी कभी साल में एक आध भजन लिखता हूँ, लिखते लिखते कभी धारा प्रवाह में, कभी तुकबंदी के चलते चलते हमको कोई शब्द जोड़ना पड़ जाता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब ये गंगा जामनी जो कहते हैं ना तहजीब, इसका ठेका हमने नहीं ले रखा है। गांधी जी ने मंदिर के अंदर तो कुरान पढ़ा दिया, लेकिन वो महात्मा जीवन में एक बार हिम्मत नहीं कर पाया कि किसी मस्जिद में वो गीता का एक श्लोक भी बोल पाता। वो तथाकथित महात्मा मंदिरों में तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाता रहा, पर वो तथाकथित महात्मा किसी मस्जिद में जाकर के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम एक बार नहीं गा पाया। उन्होंने हिंदुओं को तो कहा हाथ में कुरान रखो, लेकिन वो किसी मुसलमान के हाथ में गीता का एक पन्ना नहीं दे पाया। इसलिए इस तथाकथित दिखावे से हम लोगों को अब दूर जाना है। राम अनंत हैं, राम अनादि हैं, राम अनंत हैं, अनादि हैं, अखंड हैं, अभेद हैं, अछेद हैं। कोई अल्लाह वल्लाह उसकी तुलना नहीं कर सकता जी, कोई उसकी तुलना नहीं, कोई समानता नहीं है, कोई समानता नहीं है, कोई समान। ये वहम अब निकल जाना चाहिए दिल दिमाग से, ये वहम निकल जाना चाहिए भैया। बाकी मुझे किसी दूसरे का आश्रय लेने की जरूरत ही नहीं। राम सारे जगत के कन कन में जो रमण कर रहा है वो राम, और उसी राम को ब्रज के उपासक राधा मां माधव राम ब्रज उपासना में ले जाओ तो राम ब्रज से भी बाहर नहीं है, वो राधा माधव हैं, रा और मां। इसलिए मैं फिर कहूं कोई आलोचना नहीं है, हो जाता है धारा प्रवाह में, भाव प्रवाह में कोई शब्द कवि को कभी कभी फिट करना पड़ता है अपनी तुक पूरी करने के लिए। लेकिन जहां तक हमने अब देखा है, अब कश्मीर फाइल्स देख करके भी अगर हम सोचें कि अल्लाह और राम एक है तो फिर कहां तक ये संभव है, कहां तक संभव है। आज हम लोग टीवी पर डिबेट देख रहे हैं, लोग कहते हैं जी मुसलमानों को किसने मारा, लोग कहते हैं जी उसमें गांधी का, राजीव गांधी कहां थे उस समय, अडवाणी कहां थे उस समय, वो राज्यपाल कहां था। मैं समझता हूं इन प्रश्नों का कोई महत्व नहीं है। सोचने का विषय, चिंता का विषय यह है कि उन हिंदू बहन बेटियों की आबरू उतारने वाले कौन थे, उनको लूटने वाले कौन थे, उनको बेघर करने वाले कौन लोग थे, उनको पहचानने की जरूरत है। ना कि गवर्नर ने क्या किया या राष्ट्रपति ने क्या किया या अडवाणी ने उस समय क्या किया। अब उन लोगों को पहचानने की जरूरत है। और एक अंतिम बात कह करके मैं अपने संकीर्तन के विषय पर आऊं। ये फिल्म 30 साल पुरानी घटना नहीं है, अगर ना संभले तो आने वाले 30 साल की घटना है ये। आने वाले 30 साल में कहां कहां क्या क्या हो सकता है, आपको सिर्फ यह सचेत करने के लिए उस बंदे ने ये हिम्मत की है। और अगर हम अभी भी ना समझे, अभी भी ना संभले, बस कुछ नहीं करना है। मैं तो कई मंचों से बोल चुका, भैया तुमको ना तीर उठाने की जरूरत है ना तलवार उठाने की जरूरत है। इसी प्रकार 100-200 इकट्ठे होकर के एक दिन महीने में गली में निकल जाया करो, जय श्री राम। ये बोफोर्स गोले से ज्यादा काम करेगा भैया, सच कहता हूं। ये तोप से ज्यादा काम करेगा ये गोला। ये केवल उत्सव मना करके हम लोग
नाम संकीर्तन गाएं। जिस दिन एक फोन पर 100 हिंदू इकट्ठा होना शुरू हो गया, समझ लेना तुम्हें कोई खतरा नहीं है, कोई तुम्हें दबा नहीं सकता, कहीं से तुम्हारा आज हम तमाशा देखते हैं, फोन खोल करके रिकॉर्डिंग करते हैं कि हिंदू पिट रहा है। बनाओ फोन, 10-20 को डाल दो, हम उसी में अपना कर्तव्य समझते हैं, उसी को बहादुरी समझते हैं कि हमने उस पड़ती हुई मार में, पड़ती हुई लाठियों में वीडियो बनाई है। कोई तुमको नोबेल नहीं देगा इसके लिए, तुमको बचाना पड़ेगा, अपना भाई बचाना पड़ेगा, एकजुटता का प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा। इसलिए हर शहर में, हर मोहल्ले में एक ग्रुप बने और एक कॉल पर कम से कम 100 आदमी इकट्ठा होने लग जाए तो समझ लेना तुम्हें अब कोई गिरा नहीं सकता, अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। केवल कोई प्रधान है, कोई मोहल्ले का है, कोई बीजेपी का है या कोई आरएसएस का है, नहीं, आज सबको हिंदू बन करके और सच्चे हिंदू बन करके, राष्ट्रवादी बन करके अपने कर्तव्य का पालन करना है। राजनीतिक तौर पर तुम्हारी आत्मा कहाँ हो मैं नहीं कहता, यहाँ आओ वहाँ आओ, वो अपने आप आज नहीं तो कल समझ जाओगे हमको कहाँ रहना चाहिए। लेकिन हिंदू के नाम पर आपको एकजुट होकर के चलना चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है आप सबसे। तभी ये उत्सव हम मना पाएंगे, तभी ये होली का रंग उड़ पाएगा, तभी ये बरसाना की चहल पहल भक्तिमय रंगों में हम लोग बार बार सराबोर हो सकेंगे। बस एक छोटी सी गलती हमारा सब कुछ छीन लेगी, ये याद रखना, छोटी सी गलती। तो बहुत बहुत आप सबको बधाई। अब आने वाले दिनों में जब केसरिया लहरेगा तो आप सबका हृदय गदगद होकर के और भगवान का जरूर धन्यवाद करेगा। बहुत बहुत सबके लिए शुभकामना। आओ आज गौरहरि के श्री चरणों में हम संकीर्तन की भेंट, देखो किसी के जन्मदिन पर जाओ तो कुछ ना कुछ भेंट लेके जाना पड़ता है, जाना भी चाहिए, व्यवहार है। और लेकिन भेंट अगर किसी को वही दी जाए जो उसको वस्तु प्रिय है, जो वस्तु उसको प्रिय है वही उसको भेंट दी जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत अधिक वो गदगद होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को संकीर्तन से अधिक प्रिय कुछ नहीं है, इसलिए हृदय की गहराई से नाम की पुकार सुना करके आप उनको अपने हृदय से आप उपहार दीजिए, उनको जन्म महोत्सव की बधाई दीजिए। इससे उत्तम उपहार कोई हो नहीं सकता। आओ मिल करके सब लोग कुछ नाम ध्वनि के साथ अपनी जीवा को, समय को, जीवन को धन्य करें। दीजे निज पद कमल की प्रीति पवित्र अनन्य, कबहू सुख हित सेवा करूं, मेरा शुचि जीवन हो धन्य, शुचि जीवन हो धन्य, शुचि जीवन हो धन्य, सफल हो जीवन मेरा, मेरे रोम रोम रम जाए, लाडली नाम रस मीठा तेरा, मेरे रोम रोम रम जाए, लाडली नाम रस मीठा तेरा, नाम रस मीठा तेरा।
मेरे अंत समय करुणे, मेरे अंत समय करुणेश हरि इति करुणा कीजे। मेरे अंत समय करुणेश हरि इति करुणा कीजे। मैं रटूं मैं गाऊं श्री राधा राधा नाम, वास चरणन में दीजे, वास वृंदावन दीजे, वास चरणन में दीजे, वास बरसानो दीजे। हे मेरे परम आराध्य, पूर्व जन्म का कोई ऐसा संयोग जग गया, किसी रसिक महापुरुष की सद्गुरु की कृपा दृष्टि पड़ गई, जो आज हृदय मंदिर में तुम्हें बुलाने की इच्छा हो रही है। प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं पापी हूं, कपटी हूं, अधम हूं, नीच हूं, पर एक प्रश्न आपसे भी पूछ सकता हूं, क्या पापी, कपटी, अधम, नीच पहली बार आपके सामने आए हैं? आपने तो सदा इनको अपनाया है, इसलिए मेरी भी पुकार सुनो मेरे नाथ। आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम। एक प्रार्थना है, बीच में बोलने की आदत नहीं है, सब बोलो, ताली बजाओ, जिसका मन करे बोले, जिसका मन करे ताली बजाओ, लेकिन सामूहिक प्रार्थना में बड़ा बल होता है। ना जाने किसकी आवाज वहां तक पहुंच जाए और उस बहाने हम सबका कल्याण हो जाए। इसलिए मंद मंद ताली बजाते हुए आप सब लोग इस ध्वनि में सम्मिलित हो जाएं। संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज पुकार रहे हैं। आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम, 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 मेरे श्याम, 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 मेरे श्याम। आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम,
मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम। श्री राम। नवसत साज श्रृंगार चाव सो, हे कन्हैया हो कन्हैया। नवसत साज श्रृंगार चाव सो, बाट निहारूं, हाँ मैं बैठी बाट निहारूं। ओ कन्हैया मैं बैठी बाट निहारूं, मैं बैठी बाट निहारूं। आओ तो प्यारे आओ तो करुणेश तेरो पग केशन संग बुहारो, तेरो मग केशन संग बुहारो। कर कर के मनुहार अपन सो, पद मन परमारो। चरण चिन्ह रजमल मस्तक पर, मैं मस्तक भाग्य निखारूं, मैं मस्तक भाग्य निखारूं। नैना तरस रहे, नैना तरस रहे, हे नैना नया विराम। 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 मेरे श्याम, 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 मेरे श्याम। ओ प्यारे श्याम, प्यारे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, प्यारे श्याम,
श्याम प्यारे श्याम प्यारे श्याम। आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम। आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम। आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम। हे श्याम सुंदर तुम दयालु हठ छोड़ो प्रीतम, तुम दयालु हठ छोड़ो प्रीतम। मैं कर मन की मारी, हाँ प्यारे मैं कर मन की मारी प्यारे मैं कर मन की मारी। पैया पड़ो पैया पड़ो अब मान भी जाओ। विनती कर कर हारी, विनती कर कर हारी, विनती कर कर हारी। त्यागो मान और रूप गुमानी, त्यागो मान और रूप गुमानी। मेरे नटखट रसिक बिहारी, मेरे नटखट रसिक बिहारी। मेरे नटखट रसिक बिहारी, मेरे नटखट रसिक बिहारी। तेरी सो प्यारे तेरी सो नहीं तुम बिन दूजो, तेरी सो नहीं तुम बिन दूजो। मैं जिस दर जाऊं पुकारी, मैं जिस दर जाऊं पुकारी, मैं जिस दर जाऊं पुकारी। हरि तेरे चरणन की ओ हरि तेरे चरणन की मैं बिन दाम गुलाम। हरि तेरे चरणन की मैं बिन दाम गुलाम। हरि तेरे चरणन की मैं
श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। हे श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम 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 श्याम। आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम। हे हरि गोविंद फंसी रहूं तेरी माया नगरी, गोपाल हे गोपाल फंसी रहूं तेरी माया नगरी। क्या मेरा यही ठिकाना, क्या मेरा यही ठिकाना, काम क्रोध संग प्यार हमारा, लोभ मोह को बाना, लोभ मोह को बाना, भटक गई हो कन्हैया मैं भटक गई, बीहड़ वन में भटक गई मैं तो, बीहड़ वन में प्यारे मुरली नेक बजाना, प्यारे मुरली नेक बजाना, प्यारे मुरली नेक बजाना, प्यारे मुरली नेक बजाना। भटक गई मैं तो बीहड़ वन में, माया वन में, प्यारे मुरली नेक बजाना, अपनी एक अपनी समझ के थाम लो प्यारे, ओ गोकुल के कान्हा, ओ गोकुल के कान्हा, बाजे बांसुरिया ओ बाजे बांसुरिया फिर कदमन की छाँव, बाजे बांसुरिया फिर कदमन की छाँव,
तत मन की इच्छा। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम भजो मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। हे श्याम 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 जिया मोरी गलियन में घनश्याम। आओ मोरी गलियन में घनश्याम। मोरी गलियन में घनश्याम। आओ मोरी गलियन में घनश्याम। श्याम 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 हे श्याम मेरे श्याम। आओ मोरी गलियन में घनश्याम। 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 श्री राम कन्हैया कब प्यारे कब कब सुख सुधा स्वाद चखेगी। कब सुख सुधा स्वाद चखेगी। यह बिरहन दुखियारी प्यारे यह बिरहन दुखियारी। चंदा के आंचल में कब ये चंदा के आंचल में कब ये छुपे रहने अंधियारी। कब पद पद बना सो लिपटेगी। कब पद पद मन सो लिपटेगी। दासी हरी तुम्हारी कब उत्साह सो मन मंदिर में हो तुम नाचोगे गिरधारी। तुम नाचोगे गिरधारी। तुम नाचोगे गिरधारी। तुम नाचोगे गिरधारी। कब कब
उत्साह सो मन मंदिर में तुम नाचोगे गिरधारी। हे मेरे हरि, जब आप मेरे मन मंदिर में एक हल्की सी तान छेड़ करके नाचने लग जाओगे कन्हैया, बस 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 मैं संग संग नाचूंगी। ओ कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी सुंदर अनुभूति है। मैं संग संग नाचूंगी, यही बने ब्रिजधाम। 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 जी आओ मोरी गलियन में घनश्याम। आओ मोरी गलियन में प्रेम से आओ मोरी गलियन में घनश्याम। 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 श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। हे श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। हे श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा हे कन्हैया, जब आप मेरे मन मंदिर में एक हल्का सा भी ठुमका लगा दोगे, फिर देखना फिर से वही भानुपुरा में श्याम। फिर से उसी भानुपुरा में प्यारे मचे रंगीली होरी। मचे रंगीली होरी। प्यारे मचे
की डारन फिर से वही कदम की डारन हो प्यारे झूले राधा गोरी 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 राधा 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 फिर से उसी भानुपुरा में मचे रंगीली होरी फिर से वही ग्वालिनों के घर होगी माखन चोरी फिर से वही कदम की डाली झूमे राधा गोरी फिर से वही रास रस बरसे फिर से वही रास रस बरसे प्यारे बजे बांस की पोरी प्यारे बजे बांस की बोली प्यारे बजे बांस की पोरी प्यारे बजे बांस की बोली प्यारे बजे बांस की पोरी प्यारे बजे बांस की बोली और कन्हैया जब तुम्हारी बंसी बजेगी मैं संग संग जय हो मैं संग संग जय हो मैं संग संग नाचूंगी यहीं बने ब्रज धाम मैं संग संग नाचूंगी यही बने ब्रजधाम संग संग नाचूंगी यहीं बने ब्रज धाम संग संग नाचूंगी यही बने ब्रजधाम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम आओ मोरी गलियन में घनश्याम आओ मोरी गलियन में आओ मोरी गलियन में घनश्याम आओ मोरी गलियन में घनश्याम कितना सुंदर मानसी चिंतन है कन्हैया ओ कान्हा क्या ऐसा फिर नहीं हो सकता फिर से कन्हैया फिर से दधी बेचने जाऊं
शतचंद्र बदन सुकुमारी, फिर से दधी बेचने जाए। शतचंद्र बदन सुकुमारी, फिर से दधी बेचने जाए। शतचंद्र बदन सुकुमारी, फिर से कुंज लतन में छुप छुप लूटे ग्वालन संग बनवारी। लूटे ग्वालन संग बनवारी, लूटे ग्वालन संग बनवारी, लूटे ग्वालन संग बनवारी, लूटे ग्वालन संग बनवारी। फिर से छाए, फिर से छाए बरसाने में, फिर से छाए बरसाने में। वो मस्त बदरिया कारी, वो मस्त बदरिया कारी। कौन सी कारी बदरी? बरसाने सो उठी बदरिया, हिर गोकुल पर आई। वो करुणामयी सरकार की कृपा भरी बदली, जो पूरे गोकुल पर बरसी, गोवर्धन पर बरसी, जिसने कन्हैया की काली कांवर को भिगो दिया और जिसमें भीग करके बंसी भी रस बरसाने लगी। वो बदरिया एक बार फिर आए, फिर से छाए बरसाने पर। वो मस्त बदरिया कारी, फिर से नाचे चंद्र प्रभासी। रूप रेख मतवारी, रूप रेख मतवारी। कन्हैया क्या ऐसा फिर नहीं हो सकता? बरसाने पर वो कारी बदरी छा जाए, सारा ब्रह्मंडल झूम जाए और कृपा लुटाती हुई मेरी लाडली शतचंद्र प्रभा, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की कांति भी जिनके सामने धूमिल पड़ जाती है, वो कृपा लुटाती हुई जब मस्ती से हिलोरा लेती है, उस सुख का कौन वर्णन करे। कन्हैया अगर ऐसा हो गया ना तो मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं। मैं संग संग मैं संग संग मैं संग संग नाचूंगी, यही बने ब्रजधाम। मैं संग संग नाचूंगी, यही बने ब्रजधाम। संग संग नाचूंगी, यही बने ब्रजधाम। संग नाचूंगी, यही बने ब्रजधाम। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे मोरी गलियन में घनश्याम, आओ मोरी गलियन में घनश्याम, मोरी गलियन में घनश्याम। आओ मोरी गलियन में घनश्याम। कन्हैया ओ कन्हैया
क्या ऐसा फिर नहीं हो सकता? फिर से कालिंदी के तट हो, फिर से कालिंदी के तट हो, नयनन मधुर इशारे फिर से कालिंदी के तट हो, नयनन मधुर इशारे। और ये दृश्य बड़ा प्यारा है, अगर किसी के दिल में बैठ गया तो झूमोगे बैठ करके सारी जिंदगी। नयनन मधुर इशारे। आज श्री यमुना तट पर हैं तो दोनों पर कुंजों में खो गए हैं, एक दूसरे को दर्शन नहीं हो रहा। फिर क्या हुआ? फिर से राधा राधा राधा, फिर से राधा राधा कहते तुम डोलो मन हर प्यारे, तुम डोलो मन हर प्यारे, डोलो मन हर प्यारे, तुम डोलो मन हर प्यारे। राधा 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 राधा